नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर किसी की कुंडली में कुछ ग्रह मजबूत होते हैं तो कुछ होते हैं कमजोर, लेकिन आज हम आपको एक खास तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपका हर ग्रह हो जाएगा बलवान और आपको देगा लाभ ही लाभ। और ये तरीका है स्नान के जरिए। दरअसल अपने नहाने के पानी में आप कुछ खास वस्तुएं डाल सकते हैं जिससे आपका स्नान विशेष स्नान हो जाएगा और आपकी हर समस्या हो जाएगी दूर। इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करें, उसके पहले शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आपके करियर में सुधार नहीं हो रहा, अगर आपके करियर में लाभ नहीं हो रहा, तो हर मंगलवार को 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और प्रार्थना करें हनुमान जी से। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और प्रार्थना करने के बाद उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 7 मई का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 7 मई 2024, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 11:40 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 3:32 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हमने जैसा आपको बताया कि हम विशेष स्नान से कैसे आप ग्रहों की बाधा दूर कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। लेकिन किसी स्नान का ग्रहों की बाधा दूर करने से क्या संबंध हो सकता है, भाग्य से क्या संबंध हो सकता है, इस बारे में समझते हैं पहले। जी देखिए, दैनिक जीवन में आपका हर कार्य आगे चल करके आपके जीवन पर असर डालता है। चाहे वो स्नान जैसा छोटा सा कार्य क्यों ना हो, स्नान करना स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए और मन के लिए हमेशा लाभदायक होता है। और जहां तक हो सके रोज ही स्नान करना चाहिए। जो लोग रोज स्नान नहीं करते उनका चंद्रमा और शुक्र कमजोर होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनका चंद्रमा गड़बड़ होता है, ऐसे लोग रोज स्नान करने में विश्वास नहीं रखते। अगर आप रोज स्नान नहीं करते तो आपकी मानसिक स्थिति पर और आपके सुख पर इसका खराब असर पड़ता है। हम दैनिक जीवन में सामान्य जल से, ठंडे पानी से और गुनगुने जल से स्नान करके लाभ लेते हैं। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि आप विशेष तरह के जल से अगर स्नान करें तो न केवल रोग दूर होंगे, बल्कि आप अपने ग्रहों को मजबूत कर पाएंगे। आज के जमाने में परफ्यूम्ड वाटर से नहाने के पानी में खुशबू डाल करके नहाने का एक प्रचलन है। प्राचीन समय से नहाने के पानी में आचार्य, ऋषि, मुनि गण उसमें औषधियां डाल के नहाते थे ताकि शरीर स्वस्थ रहे और ग्रहों की बाधा दूर हो।
तो जल में जब आप कुछ मिला लेते हैं नहाते समय, जल में कुछ औषधि या कोई खुशबू डाल करके जब आप नहाते हैं तो वो जल विशेष जल हो जाता है। और ऐसे जल से स्नान करना जीवन में विशेष फायदा आपको पहुंचा सकता है। तो आखिर किन वस्तुओं को जल में डालें ताकि अलग अलग ग्रहों को मजबूती मिले और आपकी तमाम समस्याएं खत्म हो, इस बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले चलिए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानिए हाल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। संपत्ति के काम आपके हल होंगे। करियर की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। काम में कोई जल्दबाजी न करें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि अगर सूर्य को आप बलवान करना चाहते हैं तो जल में कौन सी चीज डालकर आप स्नान कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और हृदय रोग की समस्या हो सकती है। अगर सूर्य गड़बड़ हो, कमजोर हो तो यश और मान प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए और सूर्य से लाभ लेने के लिए उगते हुए सूर्य के सामने स्नान करना सबसे बढ़िया है। या फिर जल में केसर डालिए, लाल फूल डालिए या लाल चंदन का पाउडर अगर आप जल में डाल करके स्नान करें तो इससे भी आपके सूर्य को शक्ति मिलेगी। सूर्य आपका प्रबल होगा। वहीं अगर कोई चंद्रमा को मजबूत करना चाहे और चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं से बचना चाहे तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, अब ये भी जानिए। चंद्रमा का मतलब है मन। केवल रोज नहाते रहें रेगुलर तो भी चंद्रमा बेहतर हो जाता है। चंद्रमा का सीधा संबंध होता है मन के साथ और मुख्य रूप से चंद्रमा की वजह से मनोरोग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अवसाद, डिप्रेशन, नींद की समस्या
और सर्दी जुकाम की समस्या होती है। चंद्रमा के कमजोर होने पर माता का या स्त्री का सुख भी जीवन में नहीं मिल पाता। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शंख में जल भरकर स्नान करें या जल में सुगंधित फूल डालकर या सफेद चंदन का पाउडर डालकर जल में अगर आप स्नान करें तो इससे आपका चंद्रमा बेहतर होगा। तो सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय हमने जान लिए हैं, बाकी ग्रहों पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए, चर्चाओं के बीच अब वक्त है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न राम जी शर्मा ने हमें लिखा है और राम जी शर्मा हमें उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1995, 1995। जन्म का समय है दोपहर में 12:05 और जन्म का स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए राम जी, आपकी पुत्री का विवाह अगले वर्ष होने की संभावना बनती है 2025 के आरंभ में। 2025 के जनवरी से जून के बीच में इनके विवाह होने की बेहतर संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुलाकर ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा उग्र है, थोड़ी एग्रेसिव हैं, तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर इनको नियंत्रण रखना होगा। एक ओपल बनवा करके इनको पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इस पर अपना नाम, बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें निशिकांत जी ने लिखा है और निशिकांत जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय है रात में 11:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। निशिकांत जी कह रहे हैं कि मैं अभी एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं और मैं व्यापार करना चाहता हूं। क्या मुझे व्यापार में जाना चाहिए और क्या मैं गुजरात में बसूं तो मेरे लिए बेहतर होगा? निशिकांत जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए जन्म स्थान से दूर सेटल होना अच्छा होगा और अगर आप गुजरात में रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपका सेटलमेंट हो सकता है। जहां तक व्यापार का प्रश्न है, मार्च 2025 के बाद अगर आप व्यापार में जाने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मार्च 2025 के बाद ऐसी कोशिश आप कर सकते हैं। दूसरा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी ने जितने भी उपाय आपको बताए हैं जरूर इनका ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हुए आज हम जानते हैं कि अलग अलग ग्रहों को कैसे आप विशेष स्नान के जरिए मजबूत कर सकते हैं। मंगल ग्रह अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, उससे जुड़ी समस्याएं जीवन में हैं, तो क्या किया जाए, समझिए। मंगल का सीधा संबंध होता है आपके कॉन्फिडेंस के साथ, आपके साहस के साथ। और मंगल अगर गड़बड़ होगा तो भय की समस्या, रक्त की समस्या, बार बार बुखार होना, बार बार चोट चपेट लगना, आत्मविश्वास कम होना, ये परेशान करेगा। मंगल के कमजोर होने से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं और बेवजह की मुकदमेबाजी जीवन में होने लगती है। मंगल को बेहतर करने के लिए जल में बेल की छाल, लाल चंदन का पाउडर या चुटकी भर गुड़ ये डाल करके स्नान करिए या तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से जल भर भर कर स्नान करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह को मजबूत करने की। अगर बुध की वजह से है आपके जीवन में कोई भी कमी, कोई भी समस्या, तो स्नान में ऐसी कौन सी चीज आप डालें ताकि आपको हो फायदा, जानिए। बुध का मुख्य संबंध होता है त्वचा के साथ और शरीर की गंध के साथ। बुध के कारण त्वचा की, वाणी की और गंध की समस्या होती है। बुध की वजह से आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव पैदा होता है।
अगर आप बुध को बेहतर करना चाहते हैं तो जल में गोरोचन, हरी सौंफ या जायफल घिस करके थोड़ा सा उसका लेप आप डालें, इससे आपको लाभ होगा। वैसे सुगंधित जल से स्नान करने से भी बुध की समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर उनकी वजह से आपके जीवन में कोई है समस्या तो कैसे हो सकता है ये दूर, जानिए पंडित जी से। बृहस्पति के कारण पेट की समस्या, हेपेटाइटिस, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बृहस्पति के कमजोर होने पर ज्ञान की और अहंकार की गंभीर समस्या होती है। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए जल में हल्दी, केसर या बहुत जरा सा शहद डालकर स्नान करिए, लाभ होगा। पीतल के लोटे से जल भर भर कर अगर आप स्नान करें तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ग्रहों की समस्याएं दूर करने के लिए कैसे आप खास तौर पे स्नान करने के पानी में कुछ चीजें डाल सकते हैं, इसी बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ और ग्रहों को मजबूत करने की जानकारी आगे हम लेंगे, उसके पहले अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है ये जानिए। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आखिर की 3 राशियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले शुक्र ग्रह को कैसे करें अपने जीवन में मजबूत, कैसे उसे शुभकारी बनाएं अपने लिए, इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। शुक्र की वजह से आंखों की समस्या, हार्मोन्स की समस्या, मधुमेह की समस्या और कभी कभी रक्त की समस्या भी हो जाती है। शुक्र चरित्र दोष भी देता है और पारिवारिक जीवन को खराब भी करता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए जल में इलायची, गुलाब जल
या सफेद फूल डालकर स्नान करना चाहिए। शीशे के पात्र से, शीशे के जग से, शीशे के लोटे या गिलास से जल भरकर स्नान करने से भी शुक्र बेहतर होता है। गुलाब जल जल में डालकर नहाने से शुक्र निश्चित रूप से अच्छा हो जाता है। वहीं अगर शनिदेव आपको दे रहे हो कष्ट तो क्या किया जा सकता है, अब ये भी जानिए। शनि के कारण न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या, भयंकर दुर्घटना और अपंगता जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। शनि खराब हो, गड़बड़ हो तो रोजगार और करियर के अवसरों को रोक देता है। शनि से राहत पाने के लिए जल में काले तिल, सुरमा या लोबान डाल करके अगर स्नान किया जाए तो बहुत लाभ होता है। आप चाहें तो लोहे की बाल्टी में 1 घंटे 2 घंटे जल रखें और उसके बाद उस जल से भी अगर स्नान करें तो उससे भी शनि की स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। शनि से लाभ पाने के लिए जल में 1 चुटकी काले तिल डाल करके अगर स्नान किया जाए तो इससे शनि संबंधी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो तमाम ग्रहों से जुड़ी हुई समस्याएं दूर करने के उपाय आपने जान लिए हैं, तो इन उपायों के जरिए, बेहद आसान उपायों के जरिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। मकर राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। काम के दबाव से थोड़ी परेशानी हो सकती है और महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर 1 बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिजनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त एक बार फिर से हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें आरती जी ने लिखा है और आरती जी हमें बरेली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है
11 जून 1982 1982। जन्म का समय सुबह के 7:15 और जन्म का स्थान है बदायूं में। लिखती हैं बरेली से। ये लिख रही हैं कि मैं आध्यात्म के पथ पर आगे जाना चाहती हूँ। मैं किसी गुरु की तलाश में हूँ, तो क्या मुझे कोई गुरु मिल पाएंगे? मैं साधना के जीवन में, आध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ पाऊंगी? देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपके आध्यात्मिक उन्नति की संभावनाएं बहुत बेहतर हैं। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहें, अगर आप साधना करना चाहें, तो इस क्षेत्र में आपकी बेहतर तरक्की अवश्य हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, बाधाएं तो आएंगी। आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसी रास्ते पर ठीक तरीके से अगर आप चलती रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और हृदय से प्रार्थना करिए, जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपको गुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको 2 ही सलाह दूंगा। एक तो ये कि एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से सुबह शाम जिस भी भगवान के स्वरूप के प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनकी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं आज का चौथा और आखिरी सवाल कहां से आया है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें जरूर लिखिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चौथा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें मंजुला जी ने लिखा है। और मंजुला जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1969 1969। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मंजुला जी कह रही हैं कि मेरे नौकरी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, मेरे नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी की समस्याएं समाप्त हो जाएं? मंजुला जी, सबसे पहले थोड़ा इंतजार करिए। आपका समय बेहतर हो चुका है और लगभग 1 महीने बाद यानी जून के महीने से आपको अपनी स्थितियां बेहतर होती हुई जरूर दिखाई देंगी। जून तक थोड़ा सा इंतजार करिए। दूसरा ये है कि इस समय लिखा पढ़ी के मामले में कुछ भी लिखना पढ़ना हो, मेल करना हो, मैसेज करना हो, थोड़ी सी उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। आप 2 उपाय करें, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हमने तमाम ग्रहों के लिए तो जानकारी ले ली, लेकिन राहु केतु रह गए। तो राहु केतु को अगर मजबूत करना चाहे कोई, उसके लिए जल में क्या डालकर स्नान करे? जी देखिए, राहु से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए
जल में गोमूत्र डालकर स्नान करना, जरा सा डालकर स्नान करना उत्तम होगा। और केतु से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जल में जरा सा केवड़ा जल डाल करके स्नान करना उत्तम होगा। अगर राहु केतु से संबंधित समस्या है और जल में आप ये वस्तुएं डालकर स्नान करते हैं तो राहु केतु की बाधा दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 7 मई को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 7 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बदलाव और लाभ की स्थिति बन रही है, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। साल के अंत में वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे खाने में बार बार कंकड़ निकलते हैं, क्या इसका भी कोई अर्थ है, कोई इशारा है इसका? बहुत सारे लोग जब भोजन करने बैठते हैं घर में किसी के खाने में कंकड़ नहीं निकलेगा, उनके खाने में कंकड़ जरूर निकलेगा। भोजन में बार बार कंकड़ का निकलना अच्छा संकेत नहीं है। ये बताता है कि आपके ऊपर मंगल का खराब प्रभाव है। आप भविष्य में दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में भोजन को बनाने में और परोसने में सावधानी रखनी चाहिए ताकि भोजन में कंकड़ निकलने की नौबत ना आए। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। 7 मई के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 7 मई 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कन्या राशि। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी आज आप क्या बताने वाले हैं? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के खान पान की सावधानियों के बारे में बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको अधिक से अधिक फल और सब्जियां खानी चाहिए और कम से कम महीने में 2 बार या सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से ये हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि पंडित जी आज महा उपाय में हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं। जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। महिला हैं तो केवल लाल फूल अर्पित करें
और लाल रंग के वस्त्रों और लाल रंग की वस्तुओं के प्रयोग से बचाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।